Hello friends, most welcome all of you in my YouTube channel एग्जाम गुरु एंड मोटिवेटर यानी EGM। यह आसान लक्ष्य है। प्रत्येक लक्ष्य आसान बनाया जा सकता है। एग्जाम में सफलता प्राप्त करना हो, चाहे जीवन में शांति और सुकून प्राप्त करना हो, तो आज का विषय एग्जाम को शांति और सुकून के साथ आप कैसे क्लियर करें, आप सबसे ज्यादा मार्क्स कैसे लेंगे। आप सबसे ज्यादा मार्क्स तभी ले पाएंगे जब आप सबसे ज्यादा प्रसन्नचित्त शांत रहेंगे, क्योंकि हड़बड़ाहट के अंदर भ्रमित होकर के हम क्वेश्चन का आंसर गलत कर देते हैं। और जब हम शांत रहते हैं तब हम अपनी एनर्जी को सकारात्मक रूप से सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव बना सकते हैं। तो आज हम इसी पे बात करेंगे। आज सर्दी थोड़ी ज्यादा है फ्रेंड्स, लेकिन नहा लेना चाहिए। नहाने के बाद आपको सर्दी नहीं लगती है। और सुबह सुबह चाहे सर्दी ज्यादा हो कम हो, आपको मॉर्निंग वॉक पे जरूर जाना चाहिए। नहीं जा पाओ तो आप स्ट्रेचिंग वगैरह जो आप एक्सरसाइज है, फिजिकल एक्सरसाइज, वो जॉगिंग करते हुए आप अपने रूम में भी कर सकते हो। हालांकि इतनी सर्दी होने के बावजूद आज सर्दी ज्यादा थी, फिर भी मैं पार्क के अंदर घूम के आया हूँ, दौड़ करके आया हूं। आप धूप के अंदर दौड़ कर सकते हो। पार्क के अंदर, पार्क में धूप में दौड़ करने से धूप भी अच्छी रहती है, ज्यादा नहीं बढ़ती है, उसकी कसरत होती है धूप की भी। हाँ, उस पे अपने क्या करते हैं, उसको खोदने से खराब होती है, उस पर चलने से दौड़ने से धूप कभी भी खराब नहीं होती है। तो ये आप ना सोचें, आप जरूर दौड़ करके आए सुबह सुबह रनिंग। ये चीज आपको आपके लक्ष्य को आसान तरीके से प्राप्त करने में ये चीजें सहायक होती हैं। ध्यान के बारे में कहा जाता है कि ध्यान है तो जान है, योग है तो सफलता है। तो मैं जितने भी सफल रहे हैं लोग, टॉपर रहे हैं, उन सब के जीवन में योग का योगदान रहा है। और मैंने तो 11 साल पढ़ाई छोड़ करके फिर दोबारा मैंने राजस्थान PCS यानी RAS का एग्जाम दिया, उसमें सफलता प्राप्त की। तो उसमें मेरे लिए सबसे बड़ा योगदान और सबसे ज्यादा शांति और सफलता को मतलब जल्दी प्राप्त करने में सहयोग जिस चीज का रहा वह योग एवं ध्यान और मेडिटेशन रहा है, रनिंग रहा है, दौड़ रही है। ये मैं 15 सालों से रेगुलर कर रहा हूं। तो आप डेली ये विधियां करें, और ये जो विधियां हैं ये व्यक्ति को मानसिक और आध्यात्मिक शांति प्रदान करती हैं। और प्रत्येक विधि का अभ्यास आप धीरे धीरे करें, ठीक है। और अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं, चाहे आप 15 मिनट ही करें। आप दिन के अंदर 8-10 घंटे पढ़ते हैं, तो आप दिन में भी 3-4 बार आप इस तरह गहरे गहरे सांस लेकर के आप योग से जुड़े। हालांकि सबसे पहला ध्यान, जब सांस पर आप ध्यान लगाएं मेडिटेशन पे, तो आप सांस को कम ज्यादा ना करें, सहज रूप से अपने सांसों को लेते रहें। उसके बाद आप दृष्टि ध्यान लगाएं, त्राटक करें। आप पेन ले लें, जिस तरह से आप पेन इस तरह से ले लें, और इस पेन की नोक पे कुछ देर के लिए आंखों को आप इस तरह से स्थिर रखें, ज्यादा देर नहीं, दर्द हो जाएगा। फिर इसको इधर ले जाएं, आंख की तरफ ले आएं, फिर इसको दूर ले जाएं, फिर इसकी आंख की तरफ ले आएं, फिर एकदम बीच में ले आएं, नाक की तरफ इस तरह ले आएं। अगर आपके पास पेन नहीं है तो आप इस तरह भी कर सकते हो, इस तरह आंखों की तरफ इस तरह से ले आएं आप, ठीक है। ये चीज वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये इस तरह से आप आंखों के नजदीक ले आएं, ध्यान। ये आपको पढ़ाई के अंदर ध्यान केंद्रित करने में बहुत सहायता करता है। इस तरह आंखों को नजदीक ले आएं, फिर बंद करें थोड़ी देर के लिए, फिर आगे ले जाएं एकदम इस तरह से दोनों हाथों को इस तरह से, ठीक है। ये आप इस तरह से आराम से इस तरह बैठ के भी आप मंत्र पढ़ सकते हो। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अयं निजय प्रोवेति गणना लघु चेतसाम् उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुम्बकम्। आप कोई भी मंत्र ध्यान आपको जो अच्छा लगे, प्रार्थना, वो कर सकते हैं आप, ठीक है। दूसरी चीज है निर्गुण ध्यान। निर्गुण ध्यान का मतलब होता है आप किसी भी आकार, नाम या विचार पर ध्यान केंद्रित करें, आंतरिक शक्ति का अनुभव करें। RAS मेंस का एग्जाम कब आ रहा है,
क्या मेरिट रहेगी मेरी, क्या रैंक रहेगी, इस पे आपको नहीं जाना है। आपको अपनी परफॉर्मेंस बेटर करनी है। जैसे जितने भी गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं ओलंपिक में और में, या जो भी यूपीएससी और टॉपर रहे, उन्होंने कहा है हमने परफॉर्मेंस पे ध्यान दिया। क्योंकि जो मेडलिस्ट होते हैं वो कहते हैं कि जिस भी प्रतिस्पर्धा के अंदर जितने टाइम की जरूरत होती है, जितने अभ्यास की जरूरत होती है, या जो डिमांड होती है भी इतने समय के अंदर ये दौड़ आपको करनी है। 100 मीटर की दौड़ आज तक किसी ने 10 सेकंड में की है, तो आप उसको 9 सेकंड कर लें। इसके बाद आप ही फर्स्ट रहोगे, आप ही गोल्ड मेडल जीतोगे, कौन जीतेगा। तो इसलिए आप अपने परफॉर्मेंस को बेटर करें, अपने आप आपका सिलेक्शन होगा। आप ये नहीं सोचना है आपको कि भी मेरे कौन सी रैंक रहेगी। आप परफॉर्मेंस बेटर कर लेंगे तो आप उसके अकॉर्डिंग रैंक प्राप्त करेंगे। आपकी जितनी बढ़िया परफॉर्मेंस होगी, परफेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, परफॉर्मेंस बेटर की बात कर रहा हूँ। आप बेस्ट करने का कोशिश करें जिस सब्जेक्ट में बढ़िया हैं, और जो सब्जेक्ट आपका कमजोर है तो उसको और बढ़िया बेटर करने की कोशिश करें। ये चीजें वेरी इंपॉर्टेंट है। निर्गुण ध्यान का तरीका यही हो गया। दूसरा सक्रिय ध्यान। सक्रिय ध्यान का मतलब होता है कोई भी आप संगीत, गति या नृत्य के माध्यम से आप ध्यान केंद्रित करें। मैं आपको हमेशा ही कहता हूँ म्यूजिक आपको बड़ी शांति प्रदान करता है। और प्रकृति ध्यान, प्रकृति ध्यान भी एक प्रकार का मेडिटेशन है, एक ध्यान है, एक योग है। यानी आप शांति से बैठे किसी प्राकृतिक स्थान जैसे पौधा, नदी, या आप किसी भी समुद्र के बीच के दृश्य का, या कहीं भी आप अपने प्राकृतिक दृश्यों को, पक्षियों की आवाज, जैसे पत्तों की सरसराहट या बहते पानी की आवाज को एकदम सहज भाव से सुन करके इस तरह से सुने आप, शांत मेडिटेशन भाव से इस तरह से आप ध्यान लगाएं। आप इससे मानसिक शांति और ताजगी मिलेगी, प्रकृति से जुड़ाव होगा आपका। आप ने जितेंद्र सोनी कविता सुनी होगी, मैं हमेशा ही आपको कहता हूं कि मुझे घुटन नहीं चाहिए, मैं आनंद के साथ जीना चाहता हूँ, मुझे घुटन नहीं चाहिए, मैं मरना नहीं चाहता, मैं जीवन को आनंद के साथ जीना चाहता हूँ, मुझे घुटन नहीं चाहिए। मैं जीना चाहता हूँ प्रकृति के अंदर पक्षियों का कलरव बनकर, नदी की कलकल बनकर, पहाड़ों का झरने का की आवाज बनकर, बादलों की जिसको बोलते हैं ना, बादलों की आवाज बनकर, शेर की दहाड़ बनकर, हाथी सी मदमस्त मस्ती बनकर, पक्षियों का कलरव बनकर। ये जो चीज है ना, आप जब अपने हृदय से महसूस करते हैं तो हमें अपने लक्ष्य प्राप्ति के दौरान जो टेंशन होती है, तनाव होती है कि अरे यार बड़ा मुश्किल हो रहा है, अवसाद घेर लेता है, हमें बड़ी तनावपूर्ण स्थिति में होते हैं। इसी को डॉक्टर जितेंद्र जी सोनी जो IAS है, उन्होंने एक कविता लिखी थी कि मुझे घुटन नहीं चाहिए। घुटन से बाहर निकलने का, घुटन के दौरान बड़ी समस्या आती है। हम और लोगों को भी सुनते हैं कि यार फला व्यक्ति टेंशन के अंदर मतलब उसने गलत कदम उठाया। आप देखो जीवन का हर रंग शानदार है, जिए आनंद से, पर हम अफसोस क्यों रखें प्रयासों को आजमाने का। इस जहां के अंदर बहुत सारे स्कोप हैं। आप अपने परिवार को, आप अपने भाई बहन सबको एक केंद्र में लिया। यार मेरे लिए उनकी खुशियां सबसे पहली हैं, बाकी चीजें दुनिया क्या कहती है क्या नहीं हुआ वो चीजें महत्वपूर्ण नहीं है। आप अच्छा प्रयास करें, इसके बाद वो तनाव नहीं होगा। होता है तो आप अपने आप को इस वास्तविकता से जोड़े, वास्तविकता से सामना करना सीखें कि यार ये जीवन के अंदर मूर्खता है, कायरता है। नेगेटिव सोच तो सकारात्मक सोच से सफलता की। और यही जितेंद्र सोनी ने फोल्डर लिखा और कविता भी लिखी भी मुझे घुटन नहीं चाहिए, मैं मरना नहीं चाहता। मरने का मतलब आप मर रहे होते हैं बहुत सारे नेगेटिविटी से, तनाव से, बाहरी लोगों के विचारों से, उनसे दूर होना है। कैसे होगे? मैं जीना चाहता हूँ नदियों की, जैसे बोलते हैं ना, नदियों का जो एक संगीत सा बजता है, झरना जब गिरता है तो एक संगीत सा बजता है, पक्षी उड़ते हैं तो एक कलरव होता है। तो ये चीज है, मैं जीना चाहता हूं बादलों की बरसात बनकर, सूरज की रोशनी बनकर, शेर की दहाड़ बनकर। ये चीज है, उठा गांडी चला धनुष, सीना तान भर हुंकार, कौन भला उससे टकरा। ये इस तरह से है ना। गीता के अंदर कहा है कि कर्म कर, फल नहीं अपने बस में। इस तरह से वो 2-3 कविताएं हैं जितेंद्र जी सोनी की, वो कभी आपको मैं पढ़ के सुनाऊंगा। तो मेरा प्रत्येक सेशन वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद होता है। हो सकता है अगर 10 मिनट ज्यादा हो आपके लिए,
थोड़े बड़े वीडियो में इसलिए बनाता हूं ताकि आप संपूर्णता में उस चीज को प्राप्त करें, क्योंकि अधूरा ज्ञान होता है वो आदमी के लिए नुकसानदायक होता है। चाहे वो पढ़ाई के मामले में हो, किसी भी मामले में हो, आप अधूरा ज्ञान प्राप्त करते हैं तो फिर आप अपना क्वेश्चन का आंसर गलत करते हैं, उसको समझ ही नहीं पाते। इसलिए कहते हैं आप गुणात्मक पढ़ें। आप चाहे 10 पेज की बजाय 5 पेज पढ़ लें, आपके लिए 5 पेज ही आपके लिए सफलता ज्यादा दिलाएंगे। आप 10 पेज पढ़ते हो, उसमें से 2 ही याद नहीं हो, अगर ढंग से नहीं पढ़ेंगे। अगर ढंग से पढ़ते हैं तो 5 पेज भी पढ़ोगे तो भी आप सब्जेक्ट को जल्दी से कर दोगे। डेली प्रत्येक सब्जेक्ट का 5 पेज का मतलब डेली 5 सब्जेक्ट रखो, 30-40 पेज के हिसाब से आप करो। आप पेज के हिसाब से नाम पढ़ करके आप अन्य हिसाब से पढ़ सकते हो। ये सारी वीडियोस मेरी बनाई हुई हैं। टाइम टेबल कैसे बनाएं, शेड्यूल कैसे बनाएं, साइंस कैसे पढ़ें, ज्योग्राफी कैसे पढ़ें, हाउ टू रीड, ये महत्वपूर्ण है। आप अपनी असफलता को पहले कदम पर ही दूर कर सकते हो। कैसे? आप सफलता सुनिश्चित करने के लिए हाउ टू रीड, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। आप कैसे पढ़ें? चलो मैं ध्यान पर आता हूं। मंत्र ध्यान होता है। आप शांति स्थान पर बैठे कोई मंत्र पढ़ें, जैसा मैंने आपको बताया ना, सो है, कोई भी मंत्र से जुड़े उसको लगातार दोहराते रहें, मंत्र के कंपन को महसूस करें, तो आपको बड़ी शांति मिलेगी। ये पढ़ाई के दौरान आपको पुनः ऊर्जावान बना देता है। सहज ध्यान। सहज ध्यान का मतलब है सहज रहना, स्थित प्रज्ञा रहना। मतलब सर्दी में, गर्मी में, मान में, अपमान में, ईर्ष्या में, द्वेष में, गुस्से में, हर जगह अपने आप को शांत करना, ये चीज वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी अपने हर कार्य, विचार और भावना को लेकर जागरूकता के साथ, शांत भाव से कि नहीं यार, अपने को इन फालतू की चीजों से ध्यान हटाना, इसे कहते हैं जागरूकता। सहजता के अंदर भी जागरूकता होती है, ऐसे लापरवाही नहीं होती है, ठीक है ना। तो इसके बाद में ये इससे आपको मानसिक शांति मिलेगी। सहज ध्यान आपका हो गया, यानी आपके दैनिक कार्यों में खाना पीना, चलना, काम करने का आप वर्तमान क्षण में रहना, वर्तमान में क्षण में रहना ही सहजता है। एक अपने आध्यात्मिक हिसाब से कहते हैं ना, जाई विधि राखे राम, जाही विधि रहिए, जाई विधि राखे राम, जाही विधि रहिए। लेकिन वहां कोई भाग्यवादी सोच नहीं है। यानी आप अपने भाग्य के निर्माता स्वयं में, आप किसी शक्ति या आध्यात्मिक या देवीय शक्ति पर निर्भरता आपको नहीं रखनी है, क्योंकि ये गीता के अंदर जो गीता ग्रंथ है उसमें श्री कृष्ण भगवान के मुख से ये शब्द कहलाए गए हैं कि मैं अलिपायमान रहता हूं, मैं मनुष्य के अच्छे बुरे कर्मों में भाग नहीं लेता, ना मैं किसी का बुरा करता, ना मैं किसी का भला करता। मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार अच्छे बुरे फल पाता है, जैसा वह कर्म करता है वैसे फल उसको मिलते हैं। एक होता है योग निद्रा ध्यान, यानी श्वासन में लेटकर पूरे शरीर को आराम दें। आप कोई भी कसरत, ध्यान, दौड़ करने के बाद या अपने सारे प्राणायाम करने के बाद निर्देशित ध्यान के माध्यम से शरीर और मन को विश्राम दें। ठीक है, निर्देशित ध्यान का मतलब मेरे पैर एकदम शांत स्थिति में, मेरे घुटने, इस तरह से आप देखो, मेरा माइंड या माइंड से आप शुरू करें, यहाँ से शुरू कर सकते हैं। एकदम शांत है, आंखें एकदम शांत, पेट एकदम स्वस्थ, इस तरह से एकदम शांत है। इस तरह से करते हुए आप अपने आप को शांत महसूस करें। ये मैं मेरी सबकी अनुभूत विधियां बता रहा हूं, मैंने इन चीजों को अनुभव किया है। इससे मानसिक जागरूकता, शारीरिक विश्राम के बीच संतुलन आता है, संतुलन स्थापित करें। इससे गहरी शांति और तनाव मुक्ति के साथ साथ नींद की गुणवत्ता में भी सुधार होगा। फिर आपको मैं और बताता हूं कुछ चीजें। आप जैसे आराम से आप बैठे, ठीक है, इस तरह से मेरी खुद की विधियां बता रहा हूं, वो आपको कहीं नहीं मिलेगी। वो वैसे मैंने बताई है कि माइंड को रिलैक्स कैसे करें, एक वीडियो बनाया हुआ, वो आप देख सकते हैं। इसमें भी थोड़ा सा मैं एक साथ बता देता हूं ताकि अलग से आपको वीडियो ना देखना पड़े। जिस तरह से आप इस तरह से अन्न उतार लें, इस तरह से करें, आई एम गेटिंग फ्रेश, आई एम हैप्पी। इस तरह से कोई भी तनाव या कोई चीज आपके अंदर है, जैसे बार बार उस पर ध्यान दे रहा है, कोई चीज सता रही है, कोई तनावपूर्ण बात या कोई भी क्रोध, गुस्सा, तिरोहित हो गई, तिरोहित कीजिए। तिरोहित का मतलब होता है उस तनाव, उस चीज का अस्तित्व भी नहीं बचना। उसको हटाने का मतलब तो हटा रहे हैं सिर्फ, वो पुनः हमें घेरती है। तिरोहित का मतलब क्या होता है? कोई भी विचार है, घटना है, कोई भी विचार है, वो हमें अगर परेशान करता है, उसको ऐसे फेंक रहे हैं, हमें ऐसे करें अपने कमरे में, इस तरह से जोर जोर से, ठीक है। दूसरा, चाहे कोई सोचे यार ये पागल है साला, ये मेंटल है, लोगों से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। लोगों का काम है कहना,
कहते हैं सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ठीक है, इस पे नहीं जाना है। ओके, बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ, और बता देता हूं कि आपका जो रिजल्ट है वह आरपीएससी जल्द ही उसको फाइनल रूप दे रही है। अब कभी भी आ सकता है, इसका कोई निश्चित समय नहीं कहा जा सकता। देखो, आरपीएससी सारी चीज गोपनीय रख रही है। हकीकत ये, हम जिन लोगों से बातें सुनते हैं वो आपको हम बता देते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं है वो समय पर उनके अनुसार है, वो बात सत्य नहीं होती है, हम सबके अनुमान होते हैं। इसलिए ज्यादा आप इन चक्रों में मत पड़े, आप पढ़ते रहें, अपने आप को आप लाइफ मैनेजमेंट के साथ आगे बढ़ाएं। आप समय पर उठना, समय का मतलब आप 5-7 बजे जब भी आप स्नान आप जरूर करें, ये आलस्य मत करें, इससे सर्दी दूर होती है। मैं भी कई बार आलस्य करता हूं, लेकिन फिर सोचता हूँ यार नहाने के बाद तो सर्दी दूर होती है। इस तरह से आप करें। ओके, मेरे सारे वीडियोस इसी प्रकार के हैं।